नांदेड़ में भी 26 अप्रैल को ही चुनाव है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली इस सीट की तस्वीर इस बार बदली हुई नजर आ रही है। अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये चुनाव अशोक चौहान के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि ये पहला मौका है जब उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार की जीत तय करनी है। कुछ दिनों पहले कल तक यहां कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां के समीकरण बदल गए। बीजेपी के प्रताप राव चिखलीकर को चुनकर लाने के लिए अशोक चौहान गली मोहल्ले में प्रचार करते दिखते हैं। नांदेड़ लोकसभा में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की भारी तादाद है और संविधान बदलने का कांग्रेस का प्रचार सिरदर्द बना है। बाबा साहब अम्बेडकर की हम बिल्कुल उनको हमारे दिल में है। हमारी सरकार उनकी लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही काम अभी तक करते आई है और आने वाले समय में भी वही होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। तो ऐसे सूरत में ऐसे और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होने के बाद में ऐसे अपप्रचार जो करते हैं उनका इरादा राजनीतिक है, सच्चाई इसमें नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के उम्मीदवार वसंत राव चौहान भी गांव-गांव जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। साथ ही बिना डरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं। अशोक राव क्यों गए छोड़ के? अब मैं बोला ना उसमें कि ईडी सीडी आदर्श घोटाला, अच्छा, इसकी वजह से गए। आपके पीछे भी लग सकता है ना ईडी, क्या आपको डर नहीं है? नहीं, मेरे को क्या डर है, मेरा कौन सा कारोबार ही नहीं ईडी सीडी मेरे पीछे लगने के वास्ते। तो उनका कौन सा कारोबार है? अरे उनका तो परसों केंद्र सरकार ने श्वेत पत्रिका निकाली ना आदर्श घोटाले का। अच्छा, उसी की वजह से वोटिंग से पहले अशोक चौहान पर घोटाले के आरोपों की बात निकली तो पूर्व मुख्यमंत्री ने सफाई दी। मेरे बारे में जो उल्टी सीधी चीजें हुई है और मेरा पॉलिटिकल करियर जो तकलीफ में लाने का प्रयास किया गया, इसके लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार मैं नहीं मानता हूँ। 2009 और 10 में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस के रिजिम में मेरे ऊपर जो कोई आलोचना की गई, एलिगेशंस किए गए, वो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार है, ऐसे मैं नहीं मानता हूँ। जिनको मुझे मुख्यमंत्री पद से हटाना था उनका ये षड्यंत्र था मुझे तकलीफ में लाने के लिए, और वो कांग्रेस में के लोग थे, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा। बीजेपी के साथ साथ यहाँ के नेता अशोक चौहान जी की प्रतिष्ठा भी नांदेड़ लोकसभा में दांव पर लगी हुई है, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के बाद यहाँ के बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर का परसेप्शन बदलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इसीलिए राज्य के नेताओं के साथ साथ केंद्र से अमित शाह जी और मोदी जी ने भी यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की स्थिति अच्छी है, अन्य पार्टियों के बनिस्बत बीजेपी की स्थिति मजबूत है। बीजेपी ऑर्गेनाइज है। बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे, अजित पवार तीनों मिलकर महाराष्ट्र की सीटें महाविकास आघाड़ी से ज्यादा आएगी। नांदेड़ के मुद्दों में राम मंदिर और किसानों को मिलने वाले फायदे तो है ही, महंगाई और बेरोजगारी भी है। अच्छा काम करते हैं ना, वो अपने को भी पेंशन आ रहा है, पहले से बीजेपी से अपन 2014 के कंपेयर से महंगाई बहुत हुई है। राम मंदिर तो 500 साल से पेंडिंग था, अब मोदी सरकार आया बोल के राम मंदिर हुआ था, और भी नहीं होता था। सर बड़ा काम किया ना सर। बीजेपी अच्छा है जी, क्यों खेत वाले को सबको अच्छा दे दिया है, उन्हें पैसा भी सबको कर्ज माफ कर दिया, उन्हें सबको कुछ ये कर दिया उन्हें। देखना होगा कि प्रताप राव पाटिल की परीक्षा के लिए अशोक चौहान ने जो तैयारी की है वो रंग लाती है या फिर नहीं। अभिजीत करंडे, नांदेड़ आज तक।